दोस्तों इंडिया में माइनॉरिटी बोलते हम लोग ज्यादातर मुस्लिम को ही जानते हैं। Gandhi has done it again on an international platform. This is what he has now been claiming, that the minorities are under. Raised by the Secretary of State Antony Blinken at the Foggy Bottom headquarters. How safe is it right now to be a minority in India, particularly a Muslim? कभी कभी क्रिश्चियन का भी नाम सामने आते हैं, बट इंडिया में मुस्लिम क्रिश्चियन का अलावा सिख, बौद्ध, जैन एंड पारसी माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो 1992 में कांग्रेस सरकार द्वारा इंक्लूड किया गया था। दोस्तों इंडिया में वोट बैंक के चलते भारत का लगभग 120 मिलियन एंड इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया में तीसरी सबसे बड़ा आबादी है। इतना ज्यादा मुस्लिम रहने के बावजूद सरकार माइनॉरिटी टैग लगा कर बैठा है। Minority Affairs Minister Najma Heptullah claiming that Muslims were not minorities by any stretch of the imagination. बट ये बात जान के आप हैरान होंगे कि इंडिया में 9 स्टेट ऐसा है जहां हिंदू माइनॉरिटी में है। लद्दाख में हिंदू मात्र 1%, मिजोरम में 2.75%, लक्षद्वीप में 2.77%, कश्मीर में 4%, नागालैंड में 8.74%, मेघालय में 11.52%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, पंजाब में 38.49% और 41.29% मणिपुर में। फिर भी ये सब स्टेट में हिंदू को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया। कांग्रेस द्वारा 1992 में राष्ट्रीय तौर पर मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देने से इस तथ्य की इग्नोर हुआ कि हिंदू जैसे धार्मिक समुदाय कई राज्यों में सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेट और संख्यात्मक रूप से हीन है। भारत में अल्पसंख्यकों की निश्चित रूप से उपेक्षा की जाती है जब वो दूसरे कम्युनिटी बहुल राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में होती है। जो राज्यों में जो धर्म कम है उस धर्म को माइनॉरिटी स्टेटस मिला है, बट हिंदुओं को क्यों नहीं? दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है उस राज्यों में हिंदुओं को माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स पर जरूर बोलना। और दोस्तों वोट बैंक के लिए ये सब राज्यों में हिंदू इतना कम होने के बावजूद हिंदू ये सब राज्यों में माइनॉरिटी बेनिफिट नहीं उठा सकता। हिंदू के लिए कोई आरक्षण या उनका स्कूल या संस्थानों को कोई अल्पसंख्यक दर्जा नहीं। सबके सब बेनिफिट उस राज्य का मेजॉरिटी पॉपुलेशन ले जाती है। दिक्कत के बात ये है कि माइनॉरिटी के लिए संविधान में इसका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं माइनॉरिटी के बारे में संविधान में क्या बोला गया है। संविधान के अनुच्छेद 30 में बोला है कि धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता देती है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि सभी माइनॉरिटी को चाहे वो कोई भी धर्म या भाषा पर आधारित हो अपने पसंद की एजुकेशन सिस्टम स्थापन करने और ऑपरेट करने की अधिकार होगा। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोस्तों मुझे लगता है माइनॉरिटी स्टेटस देश से पूरा हटा देना चाहिए क्योंकि ये विभिन्न कम्युनिटी के बीच बाधाएं बना रखने में योगदान दे रहा है। ये कई कम्युनिटी के बीच लाइन खींच रहा है। शायद अब समय आ गया है कि एक भारत को बढ़ावा दिया जाए जो सभी को समान अधिकार और समान सुरक्षा प्रदान करे। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये सब खत्म कर देना चाहिए या इसका अभी भी जरूरत है? आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स पर जरूर बोलना। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।